हाय एवरीवन, वेलकम टू कोगरनाक ट्यूनर्स। आज हम इस वीडियो में वोकैबलरी सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है एलिवेट। आज हम एलिवेट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और आप प्रोनाउंसिएशन करोगे इसकी एलिविएट। अगर हम इसकी उर्दू मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है दर्द कम करना या आराम देना, आसानी पैदा करना। अगर हम इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखेंगे, प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन। फॉर एग्जाम्पल, द पिल विल एलिविएट योर हेडेक्स। You could alleviate the process by sharing your knowledge. Next example is, the doctor gave her an injection to alleviate the pain. Nothing could alleviate his distress. The drugs did nothing to alleviate her pain. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। Alleviate इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और इसकी उर्दू मीनिंग है दर्द कम करना। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिखी है, द पिल विल एलिविएट योर हेडेक्स, मतलब सिर का जब दर्द होता है, हेडेक्स होता है, तो हम सिंपल सी बात है दवाई लेते हैं तो दवाई से हमको एक रिलीफ पैदा हो जाता है। तो एलिविएट का मतलब होता है दर्द कम करना या आसानी पैदा करना। और जो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ये वर्ड। अगर हम साइनोनिम्स की बात करेंगे, इसके साइनोनिम्स जो हैं एले, एस्वेज, ईज, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैसिफाई, palliate, relieve, soothe, facilitate, improve. These are the synonyms of word alleviate. अगर हम एले वर्ड डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, प्रोनाउंसिएशन एले। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, यूज्ड विद ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि ये अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है। इसका मतलब है ये जो एले है, एले प्रीपोजिशन के बाद ही आता है। दिस इज़ द रीज़न ये जो एले है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अगर हम इसकी उर्दू मीनिंग देखेंगे, उर्दू मीनिंग है इसको धीमा करना या घटाना। इंग्लिश मीनिंग है इसकी टू मेक ए नेगेटिव इमोशन लेस स्ट्रांग और अ प्रॉब्लम लेस डिफिकल्ट। अगर हम एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग तो allay पब्लिक कंसर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। जैसे कि कोविड-19 हुआ था, लोग डरे हुए थे इस पैंडेमिक से, तो गवर्नमेंट ने वैक्सीन वगैरह, कोविड शील्ड जैसी वैक्सीन वगैरह उन्होंने दी लोगों को। धीरे धीरे लोगों को जो घबराहट थी वो धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एले, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो ये एले है ये ज़्यादातर ऑब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि एले अगर हम देखेंगे, एले से पहले यहाँ पे मैंने प्रपोजिशन टू लगाया है, तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस आता है। जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, वी एक्सेप्ट ए ब्रीज टू एले द हीट। वी एक्सेप्ट ए ब्रीज मतलब गर्माहट जब होती है, जब तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं गॉड से कि कब एक ब्रीज आ जाए, हल्की हवा आ जाए, जिससे हमको राहत मिल सके। सो वी एक्सपेक्ट ए ब्रीज टू एले द हीट। नेक्स्ट एग्जांपल इज द पुलिस ट्राइड टू एले हर फेयर्स बट फेलर। तीसरा वर्ड मैंने लिखा है एस्वेज। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, प्रोनाउंसिएशन करोगे एस्वेज। उर्दू मीनिंग की तरफ अगर देखेंगे, इसका मतलब भी है कम करना, धीमा करना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है दीज आर द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड एलिवेट। इंग्लिश मीनिंग अगर देखेंगे, टू मेक मिल्डर और लेस सीवियर। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू assuage द पब्लिक fears. शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू assuage हर गिल्ट बाई प्लेइंग द डिवोटेड मदर। फोर्थ वर्ड ईज। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउंसिएशन करोगे आप ईज। उर्दू मीनिंग अगर देखेंगे, आराम, आसाइश, आसानी। इंग्लिश मीनिंग की तरफ अगर देखेंगे, फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल, द मेडिकेशन शुड ईज द सफरिंग। दे आर एक्सपेक्टेड टू विन द इलेक्शन विद ईज। ही पास्ड द एग्जाम विद ईज। फिफ्थ वर्ड है मिटिगेट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अगर हम उर्दू मीनिंग की तरफ देखेंगे, कम करना, असल से कम का अंदाज़ा लगाना। अगर हम इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखेंगे, टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल अनप्लीजेंट। फॉर एग्जाम्पल, measures need to be taken to mitigate the environmental effects of burning more coal.
Next one is, we have to figure out a way to mitigate the costs. The forests are very useful to us because it will help to mitigate the worst impacts of global warming. To mitigate it, natural forests must be conserved. सिक्स्थ वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है मोलिफाई। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वर्ब है। अगर हम उर्दू मीनिंग की देखेंगे, कम करना, नरम करना या मनाना। अगर हम इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखेंगे, अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड टू मोलिफाई हर बाई गिविंग हर फ्लावर्स। शी मैनेज्ड टू मोलिफाई द एंग्री कस्टमर। He tried to mollify his father's anger by apologizing. Seventh word is soothe. इसकी parts of speech है verb. अगर हम उर्दू मीनिंग की तरफ देखेंगे, सुकून देना। इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखेंगे, to make someone feel calm or less worried. For example, he would take her in his arms and soothe her. This medicine should soothe your sore throat. Rahul and Suhail walk in the garden to soothe their nerves. नेक्स्ट वर्ड इज पैसिफाई। पैसिफाई का भी मतलब होता है पुरसुकून या ठंडा करना। अगर हम इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखेंगे, टू काज समवन हु इज एंग्री आर अपसेट टू बी काम एंड सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, ही पैसिफाइड हिज क्राइंग चाइल्ड विद अ चॉकलेट। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पैसिफाई द एंग्री क्राउड। ट्राई टू पैसिफाई द चाइल्ड, ही हैज बीन क्राइंग फॉर आवर्स। नाइन्थ वर्ड इज रिलीव। इसके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। उर्दू मीनिंग अगर हम देखेंगे, सुकून देना। ओवरऑल जो भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, हर किसी का वर्ड का मतलब यही है, मतलब दर्द कम करना, आसानी पैदा करना। इंग्लिश मीनिंग है टू ईज और एलिविएट व्हाट पेन, डिस्ट्रेस, एंजाइटी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स हेल्प टू रिलीव द पेन। हर जोक्स हेल्प्ड टू रिलीव द टेंशन। 10th वर्ड इज पालिएट। पालिएट का भी प्रोनाउंसिएशन है वर्ब, सॉरी इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब और प्रोनाउंसिएशन करोगे पालिएट। उर्दू मीनिंग मतलब आराम पहुंचाने वाली शय या तखफीफ करना। अगर हम इंग्लिश मीनिंग की तरफ देखेंगे, टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट्स ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे ट्राई टू पालिएट द हार्डशिप्स ऑफ देयर लाइव्स। द ड्रग्स पालिएट पेन बट हैव नो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। 11th वर्ड इज फैसिलिटेट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वर्ब है। अगर हम उर्दू मीनिंग की तरफ देखेंगे, सहूलियत फराहम करना, आसानी पैदा करना या आसान बनाना। टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यानी कि जो स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर हम मतलब क्वांटिटेटिवली अगर हम पढ़ेंगे, मतलब मैथ वगैरह पढ़ेंगे, तो ये डिफ़िकल्ट बन जाता है, समझने में डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो ये कहने का मतलब है, अगर हम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट के ज़रिए से स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, तो ये हमको मतलब सहूलियत आ जाती है क्वालिटेटिव मेथड से पढ़ाना। यही एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मॉडर्न डिवाइसेज फैसिलिटेट डोमेस्टिक वर्क। द न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। अगर हम साइनोनिम्स की बात करेंगे, एग्रीवेट, एजिटेट, डिप्रेस, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, इरिटेट, ऑफसेट, एनॉय, वर्सन, इनसाइट एटसेट्रा। सो आज हमने ये वर्ड डिस्कस किया है एलिविएट। मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट करूँगा। यहाँ पे हमने एलिविएट वर्ड यहाँ पे आज पढ़ा है, और एलिविएट के साथ साथ मैंने इसके साइनोनिम्स भी बता दिए हैं। एले, एसिवेज, ईज, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैसिफाई, पालिएट, रिलीव, सूथ, फैसिलिटेट, इम्प्रूव। ये जो वर्ड्स यहाँ पे है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसकी PDF भी मतलब डाउनलोड करना चाहते हो, मैं इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस PDF को रिवाइज़ करोगे तो आपको ये आसानी से 10-15 वर्ड अच्छे से याद आ जाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप स्पोकन बोलना चाहते हो, स्पोकन के साथ साथ आपको वोकैबलरी जहन में होनी चाहिए। जितने वर्ड्स आपको पता होंगे तो स्पोकन भी उतनी आप अच्छी करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कोकोनट ट्यून्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।